नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ देख रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी ने 108 ओवियाँ ज्ञानेश्वरी से लेके यहाँ पे संग्रहित की है और आज 97 से 108 देखने वाले हैं। और आपको पता है कि ये ज्ञानेश्वरी गीता के ऊपर आधारित है। या लागी सुमनु आणि शुद्धमती जो अनिंदको अनन्य गती पै गा गौप्य ही परी तया प्रति सावळी जे सुखे 97। ये जो है 90वें अध्याय में 40वीं ओवी है। अगली भी देखते हैं। तरी प्रस्तुत आता गुणी इही तू वाचून आळिक नाही म्हणून गुजतरी तुझ्या ठाई लपवू नये 98। ये 90वें अध्याय की 41वीं ओवी, यानी एक के साथ एक लग के आई है। ये जो ओवियां है वो 90वें अध्याय में श्री भगवान उवाच, पहला जो श्लोक है, श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, इसके ऊपर आधारित है। भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान बहुत ही गुह्य है और आप असूया रहित थे अर्जुन। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, इसके कारण मैं आपको बता रहा हूं। और इसके कारण आप मेरे से एकरूप हो जाएंगे और आप शुभ कर्म में ही लिप्त रहोगे। अशुभ कर्म आप कर ही नहीं पाओगे और आप अशुभता से मुक्त हो जाने के बाद आप शुद्ध कर्म में रहेंगे तो आपको नित्य मुक्ति ही मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस श्लोक का अर्थ हमने देखा, भावार्थ। वैसे ही इन ओवियों का भी भावार्थ दिखते हैं कि या लागी सुमन आणि शुद्धमती, कि इसके लिए ये ज्ञान मिलाने के लिए आपका शुद्ध मन चाहिए, आपकी मति यानी शुद्ध मति यानी बुद्धि चाहिए, और आप किसी की निंदा न करने वाले चाहिए, अनिंद को चाहिए, और आनंद गति भी चाहिए। अनन्य गति यानी भगवान को समर्पित है और शुद्ध जीवन जी रहे हैं। जैसे हमने देखा कि हर पल्स बीट से, हार्ट बीट से, हर मन के विचार से, हर कर्म से 24/7 हम भगवान को समर्पित हैं, ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में वे कह रहे हैं कि तरी प्रस्तुताता गुणी ही तू वाचून आळकणे, ऐसे सर्वगुण संपन्न और सारे असूया रहित और सारे जो गुण हैं आपके सिवा मुझे और यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है पृथ्वी तल पे, इसलिए मैं आपको ये मुझे गुजतरी तुझा ठाई लपवणे, इसलिए मैं आपको ये सबसे गुह्य ज्ञान जो मैं आपको देने वाला हूँ अभी। कितना सुंदर, हाँ। और आप मेरे से एकरूप होने वाला इसकी गारंटी भी वो ले रहे हैं। ठीक है, अगली ओवी देखते हैं। ते हे मंत्र रहस्य गीता मेळवी जो माझिया भक्ता अनन्य जीवना माता बाळका जैसे 99, 18वां अध्याय 1512वीं ओवी। इसको ही लग के अगली भी ओवी है 100वीं ओवी। तैसी भक्ता गीतेसी भेटी करी जो आदरेसी तो देहापाठी मजसी एकची होय 1513वीं ओवी। और ये जो ओविया है वो एक श्लोक के ऊपर आधारित है 1512। ठीक है, वो श्लोक है य इदम परमम गुह्यम मद्भक्ते शु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। इसका मतलब कि ये जो परम गुह्य ज्ञान जो है वो बड़े प्यार से मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे इतना पता है कि ये ज्ञान देने के बाद आप मेरे से एकरूप हो जाएंगे और आप मेरे से यानी जैसे ये योग रूप हो जाएंगे, भक्त रूप हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों ओवियों का अर्थ हम लोग देखते हैं कि क्या कि ये जो गीता का मंत्र है वो मैं मेरे सबसे अच्छे भक्त को दे रहा हूँ
और मेरा सबसे अच्छा भक्त कैसा है कि जैसा छोटा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, वो माता के प्रति समर्पित रहता है और माता से एकरूप रहता है, वैसे ही मैं उसको ये ज्ञान देने वाला हूँ। और माता जैसे बच्चे को देती है वैसे। और आपने देखा होगा कि सारे साधु संत और अच्छे भक्त वो है ना बड़े प्यारे रहते और उनका मन जैसे बालक जैसे ही रहता है। तैसे भक्ता गीते से भेटी करी जो आदरे से तो देहा पाठी मजे से एक ही है कि ये ज्ञान जो है उस भक्त के मन में चिर स्मरण में रहेगा और उसके मन में ऐसा गढ़ा रहेगा कि उसका देह गिरा क्या या देह रहा क्या है, वो मेरे से एकरूप ही रहेगा। वो भक्त जो है मेरे से एकरूप ही सतत रहेगा। ये गारंटी भगवान दे रहे हैं। और ये गारंटी देने के बाद अभी जो हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सर्वरूप रूप से सर्वदृष्टि डोह से सर्वदेश निवास से बोलीले श्री कृष्ण 101 18 अध्याय में 1417वीं हुई है। वैसे तो हर शब्द एक ही चीज बता रहा है, हर वो भी एक ही चीज बता रहे हैं, हमने बार बार देखा है। तो ये कौन बता रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण बता रहा है, जिनको हर जगह आंखें, हर जगह हर रूप उनका ही है। चर अचर, हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जीव, जो भी दिख रहा है, जो भी नहीं दिख रहा है, जो भी अंतर में, जो भी बाहर है, अंतर्मन में, जो सब चीज़ों के परे, हर जगह उसकी आंखें है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। हर देश में रहने वाला सर्वदेश निवास है बोलीले श्री कृष्ण। ये जो है वो किसके ऊपर आधारित है? वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। 66 ओवी 18वें अध्याय में, श्लोक 18वें अध्याय में। इसका मतलब है कि आप अर्जुन सारे धर्म को छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के मुझे शरण आ जाइए। हर चीज़ का त्याग करने के बाद मुझे आप अद्वैत भाव से शरण आओगे, तब आपको मैं सारे पापों से, पुण्यों से, हर चीज़ के परे लेके जाऊंगा। आप शोक और संताप के भी परे चले जाएंगे, आप नित्य मुक्त रहेंगे, आप योग रूप हो जाएंगे और भक्त रूप हो जाएंगे। ये जो श्लोक है उसके ऊपर आधारित है। और ऐसा होने के बाद क्या होगा? हम भगवान से एक रूप होके सुंदर जीवन जी रहे हैं। हर कोई वैसा ही जीवन जी रहा है, तो कितना सुंदर पूरा स्वर्ग ही पृथ्वी पे आ जाएगा। हमारे मन में स्वर्ग रहता है। ऐसे होने के बाद हमारा हर काम, हर कर्म भगवान को समर्पित होता है। हम किसी का घात नहीं कर सकते, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हम सारे नियमों का पालन करते हैं और शुद्ध जीवन जीते रहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि अरे हर किसी ने भगवत प्राप्ति की है, हर कोई भगवान से एक रूप है। क्या सुंदर जिंदगी रहेगी हर किसी की। ठीक है, चलो हम अगली मूवी देखते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर है गीता और ज्ञानेश्वरी। हे शब्दवीण संवादीचे, इंद्रिया निर्णता भोगीचे, बोला आदि झोंबीचे प्रमेयासी। कि ये जो है, वैसे देखा जाए तो माता ने बालक की तरफ केवल देखा तो भी वो हंसने लगता है। उसका समझ जाता है कि माता क्या कह रही है। और बालक ने माता की तरफ देखा, छोटा सा बालक, उसने देखा तो उसको समझ में आता है कि बच्चे को क्या चाहिए, समझ में आया। तो वैसे ये तो शब्द के बिना संवाद हो रहा है। वैसे ही ये इंद्रिया निर्णिता भोगी जी, यानी वैसे तो भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन श्री कृष्ण को अर्जुन देख पा रहा था। श्री कृष्ण बोल रहा था, उसके कानों में शब्द पड़ रहे थे, गिर रहे थे, तो वो समझ रहा था। बुद्धि समझ नहीं पाती, बुद्धि के परे ये, लेकिन वो समझ रहा था। हर चीज, हर प्रमेय, हर थियरी वो प्रैक्टिस में ला रहा था और देख रहा था और अनुभव ले रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। उसके हम लोग कहते हैं ना कि थियरी और प्रैक्टिस एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन वैसा नहीं। अर्जुन थियरी और प्रैक्टिस एक साथ समझ में आ रहा था उसको। ठीक है। जे अपेक्षी जे विरक्ती सदा अनुभव जे संती सोहम भाय पारंगति रमिजे जेत। अब क्या होता है कि जो विरक्ति की अपेक्षा रखते हैं
और जिसकी इच्छा रहती कि मैं सतत विरक्ति में रहूँगा, ठीक है, तो उनको तो अच्छा बर्ताव करना आवश्यक है और फिर उसको वैराग्यशील रहना आवश्यक है। अगर वो वैराग्यशील हो गया तो वो साधु संत हो गया, अगर वो संत हो गया तो वो सोहम भाव से पारंगत हो गया। सोहम भाव से पारंगत हो गया ने साहम, वही भक्त, वही भगवान एक रूप हो चुके हैं मन में, वो योगी हो चुके हैं, भक्त हो चुके हैं और वो एक दूसरे से एक रूप होकर सारी चीज़ें अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हर पल्स बीट से, हार्ट बीट से हर कर्म उनका भगवान को समर्पित हो रहा है और फिर ऐसा एक सदोदित पूरा समर्पित जीवन वो जी रहे हैं। कितनी सुंदर जिंदगी हो जाएगी वो। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, वैसा तू हो अर्जुन और वैसा आप होने वाला है और अच्छी जिंदगी जीने वाला है मुझे पता है। ऐसे श्री कृष्ण गारंटी भी दे रहे हैं। ये सब बताने के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं और यानी ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि हे गीता नाम विख्यात सर्व वाङ्मयाचे मथित आत्मा जेणे हस्तगत रत्न होय 104वीं हुई 1318वें अध्याय में 1323वीं हुई है और ये आधारित है कौन से श्लोक के ऊपर? इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्चै तद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कि ये गुड़ से गुह्य अत्यंत गुड़ ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ अर्जुन, वो आप आचरण में लाइए और आप आचरण में लाएंगे ये भी मेरी गारंटी है। और पूरा विचार करके आप निर्णय लेना कि इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है। और मुझे पता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपका निर्णय ये बहुत उचित रहेगा ऐसे मुझे लगता है। यानी भगवान पढ़ा देते हैं, बाद में बोलते हैं कि आपका निर्णय आप लीजिए। यथेच्छसि तथा कुरु, हाँ यथेच्छसि तथा ये कह रहे हैं, ठीक है। उसमें ये ओवी आई है कि हे गीता नाम विख्यात सर्व वाङ्मयाचे मथित आत्मा जेणे हस्तगत रत्न होय। कि गीता नाम का जो ग्रंथ है वो बहुत प्रसिद्ध है, ये सारे ग्रंथों का सार है, पूरे वाङ्मयों का सार है, मथित है, जिसके कारण आत्मरूपी रत्न आपको प्राप्त होगा और आप आत्मरूपी रत्न आपके स्वाधीन हो जाएगा और आप जब चाहे तब आत्मज्ञान में आप रममाण रह सकते हैं। जब चाहे आप आत्मज्ञान में रममाण होके कर्म ही पूजा, हर सांस लेना भी आपकी पूजा हो जाएगी। पलकों की उघड़ जाप, हर क्षण जीना, विचार करना, कर्म जो भी हो रहा है 24/7 ये आपकी पूजा हो जाएगी, नमस्कार हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, आपका जीवन समर्पित हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप भगवान हो, कि भगवान आपसे काम कर रहा है, कि आप भगवान के प्रति काम कर रहे हैं। यानी श्री कृष्ण और अर्जुन इतने एक रूप हो गए थे गीता के संवाद के समय, ऐसा वो ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, ठीक है। बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वत्साचे नि वोरसे दुबते होय घरोद्देशे जाले पांडवाचे निमिषे जगदुद्धरण 105वीं हुई 18वां अध्याय 14 से 67वीं हुई, ठीक है। कि इसमें आपको ये तो पता होगा कि ये जो ओवी है ये फिर से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर से सर्व धर्मों का त्याग करके आप मुझे शरण आ जाइए और मैं आपसे एक रूप हो जाऊंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। और आप शुद्ध जिंदगी जियोगे, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। इसके ऊपर ही आधारित है कि वत्साचेनी वोरसे, इसके ऊपर आधारित है। वत्साचेनी वोरसे डूबते हुए घरोद्देशी जाले पांडवाचे निमिषे जगत उद्धरण। कि जैसे आपको तो पता है कि आदमी कैसा प्राणी है कि थोड़ा सा वो गैया का जो छोटा सा बच्चा उसको थोड़ा सा दूध पीता है, फिर अपने लिए निकाल लेता है, फिर से उसको गैया का दूध पिलाता है, फिर अपने लिए निकाल लेता है। ये मानव जाति की जो कमी कहो या स्वार्थीता कहो या परमार्थ कहो,
या परार्थक हो, ये बराबर जान के उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण ने जो बताया, व्यास ने उन्होंने गणेश जी को बताया, गणेश ने लिखा, ठीक है। फिर ये हमारे तरफ पहुंचा, श्री कृष्ण ने बताया, लेकिन व्यास ने बताने के बाद वो श्री कृष्ण ने लिखा, ठीक है। तो वैसे अर्जुन नाम का जो गैया का बच्चा, उसको श्री कृष्ण भगवान जो गैया उसने दूध दिया, उसका दूध, वो दूध पीते समय थोड़ा सा इधर भी निकाल लिया जो सारे मानव जाति को मिल रहा है, झाले पांडवाचे निमिषे जगत उद्धार, सारे जग का उद्धार हो गया। वही क्षीर सागर है वैसे तो भगवान, वही दूध पी के हर कोई अगणित क्षीर सागर है, वही अमृत पी के सारे जग का उद्धार हो रहा है। 1467 इन्होंने कहा है कि गैया अपने बच्चे के प्रेम के खातिर दूध देती है, और वो दूध देते समय घर के सारे लोगों को भी, आदमी लोगों को भी वो दूध मिलता है। वैसे अर्जुन का निमित्त मात्र करके पूरे जग का उद्धार भगवान कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे लिखा। हमने उसका भावार्थ देखा। इसके बाद में जो आता है उसको हम लोग पसायदान कहते हैं। पसायदान यानी प्रसाद। और वो जो सारे के सारे श्लोक हैं, वो आखिरी जो श्लोक है गीता का, उसके ऊपर आधारित है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी कि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पे पार्थ धनुर्धर है, नर नारायण की जोड़ी है, वहाँ पे ही श्री है, लक्ष्मी है, विजय है, ऐश्वर्य है और अढ़ल नीति भी है। और यह मेरा निश्चित मत है। ऐसे तो आपको तो पता है कि ये संजय ने कहा है, यानी आपको पता है कि संजय धृतराष्ट्र को गीता ये सारी चीज़ें बता रहा था। और संजय जो थे व्यास मुनि के शिष्य थे, सत शिष्य इनफैक्ट थे, ठीक है। तो इसी के ऊपर आधारित पसायदान है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ये ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद भगवान से प्रसाद मांगा था। उनके सदगुरु निवृत्तिनाथ, उनके बड़े भाई उनके बाजू में बैठे थे। उन्होंने कहा, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषुनी मजदावे पसायदान है, कि मुझे आप यह प्रसाद दीजिए भगवान, कि हे विश्वात्मक भगवान, कि मैंने जो बोला है तो उससे मुझे भी शांति प्राप्त हो, मुझे भी प्रसाद मिले। कि कौन सा? कि सबका मन शांत हो जाए, सबको सब अच्छी चीजें मिले, सबकी सारी इच्छाएं फलद्रूप हो, ये पूरी दुनिया में शांति रहो, आनंद रहो, सच्चिदानंद रूप परमात्मा को सब लोग जाने, उसके प्रति समर्पित रहे। ये सारी चीजें उन्होंने मांगी, ठीक है। ये जो है 1793 ओवी है। तो इसमें उन्होंने फिर कहा है कि हे विश्वरूपी भगवान, मेरे वाग्यज्ञ से, वाग्यज्ञ बोलते हैं मराठी में, आप संतुष्ट हो जाइए, और आप संतुष्ट होके मुझे आप प्रसाद दीजिए। क्या दीजिए प्रसाद? जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्री जीवांचे 107 18 अध्याय 1794 भी हुई। कि जो खल है, कुटिल लोग हैं, उनकी कुटिलता नष्ट हो जाए, दुष्ट लोग हैं उनकी दुष्टता नष्ट हो जाए, और सारे के सारे सत्कर्म के ऊपर आ जाए, और सत्कर्म में उनकी रुचि बढ़े, और हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर शक्ति एक दूसरे से प्यार से रहे। अभी जो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ आया है कि पूरी दुनिया नष्ट करने के पीछे लगा है मानव जात, कि मानव जात जहाँ पे जाता है वहाँ पे सारे प्राणी, सारे यानी सृष्टि का धन है वो नष्ट होने लगता है। वैसे नहीं होना चाहिए, हर कोई शांति से रहे, आनंद से रहे, ऐसा वो कह रहे हैं।
ते तर म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव येणेवरे ज्ञानदेव सुखिया झाला. अभी 1800 कि उस समय निवृत्तिनाथ उनके कह रहे, गुरुदेव कह रहे कि ये जो ज्ञान प्रसाद है आपको निश्चित मिलेगा ज्ञानेश्वर महाराज, और आपकी जो सारी इच्छा है वो फलद्रूप होगी. निवृत्तिनाथ ने, उनके गुरुदेव ने उनको कहा. ये कहने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज सुखी हो गए. भरोनी सद्भावाची अंजुळी मिया वोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्री उगली विश्वरूपाच्या. 109वीं हुई कि ये सद्भाव की जो ओविया है जो मैंने लिखी है वो सारी की सारी, एक ओविया ने एक फूल, ये सारी की सारी ओविया मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ. ये अंजुलि में लेके ऐसे और विश्वरूप के चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं आनंद में तो रहूंगा ही, लेकिन सारी दुनिया भी आनंदमय हो जाएगी. और इसके बाद में केवल आनंद ही आनंद रहेगा. हर कोई स्वानंद बोध पाटन में रहेगा, हर कोई भगवान में तल्लीन रहेगा, हर कार्य भगवान में तल्लीन होके ही करेगा, हर कर्म भगवान के प्रति समर्पित ही रहेगा. और ज्ञानेश्वर महाराज तो आनंद में रहेंगे, निवृत्तिनाथ भी आनंद में रहेंगे, और सारे सुनने वाले, आचरण में लाने वाले भी आनंद में रहेंगे. 24/7 हर सांस से, हर पलकों की उगट झाप से और हर कर्म में 24/7 वो सारे लोग आनंद में ही रहने वाले. और यही सबसे बड़ा दान मेरे को होगा, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. तो ये दान हमने भी उनको देना चाहिए, अच्छी जिंदगी जी के. ठीक है. इति श्री स्वामी स्वरूपानंद संपादितम श्री भावार्थ दीपिका सार स्तोत्रम संपूर्णम. हरे नमः हरे नमः हरे नमः. श्री कृष्णार्पणमस्तु. देखिए, सारे साधु संत सब कुछ होने के बाद श्री कृष्ण के चरण में सब कुछ समर्पित कर रहे हैं. ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना. हर कुछ भगवान के तरफ से आता है, हम निमित्त मात्र होते हैं और भगवान को समर्पित हो जाते हैं. वैसे ही हम लोग जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम तो आनंद में रहेंगे ही, हमारे मन में तो स्वर्ग लोक आ ही जाएगा, स्वानंदबोध पाटन, आनंदवन भुवन तो निर्माण होगा ही, लेकिन हमारे आजू बाजू में भी होगा, और हर कोई अच्छी जिंदगी जिएगा जो भगवान को समर्पित रहे. और फिर हर कोई योग रूप होके, भक्त रूप होके अपनी समर्पित जिंदगी के अंत तक जिएगा. चले हम ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम तो खुश रहेंगे, ज्ञानेश्वर महाराज, आजू बाजू के लोग, हर व्यक्ति, हर शक्ति, अंदर बाहर, हमारे मन के अंदर भी आनंद रहेगा. हर जगह सच्चिदानंद रूप परमात्मा का ही प्रकटीकरण होगा. धन्यवाद.